एक किसान की सच्ची मेहनत की कहानी। गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू। उसी गांव में रहता था एक किसान, रामदीन। रामदीन बहुत अमीर नहीं था, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और एक फटी हुई टोपी। लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना। सुबह 4 बजे की शुरुआत। रामदीन रोज सुबह 4 बजे उठता, अंधेरे में हाथ मुंह धोकर मिट्टी को छूकर माथे से लगाता और कहता, हे धरती माँ, आज भी पेट भरने लायक अन्न देना। फिर खेत की तरफ चल पड़ता। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, रामदीन कभी खेत जाना नहीं छोड़ता। मुश्किलों का दौर। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसल जलने लगी, किसानों के चेहरे मुरझा गए। रामदीन के घर में आटा खत्म होने लगा, तेल की बोतल खाली हो गई और बेटे की फीस भी बाकी थी। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? रामदीन ने बस इतना कहा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं, उम्मीद की बारिश। एक रात रामदीन खेत में बैठा रो रहा था। अचानक काले बादल छा गए, तेज बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को चूम लिया। मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद खेत सोने की तरह चमकने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामदीन ने कर्ज चुकाया, घर में राशन भरा और बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। सपने की उड़ान। साल बीतते गए। रामदीन का बेटा मोहन बहुत मेहनत से पढ़ा। एक दिन डाकिया चिट्ठी लाया, मोहन का सरकारी अफसर में चयन हो गया था। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, धरती माँ, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। आज का रामदीन। आज भी रामदीन वही फटी टोपी पहनता है, पर अब उसका सिर गर्व से ऊंचा रहता है। लोग कहते हैं, रामदीन नहीं, ये तो मिट्टी का बेटा है। सीख, किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वो भविष्य उगाता है। चिंटू बिल्ली। गांव के एक छोटे से घर में रहती थी एक छोटी सी सफेद भूरी बिल्ली। उसका नाम था चिंटू। चिंटू कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं थी। उसके कान थोड़े टेढ़े थे, पूंछ आधी टेढ़ी और चलने का स्टाइल ऐसा जैसे डांस कर रही हो। इसलिए पूरे गांव में उसे पागल बिल्ली कहा जाता था। लेकिन चिंटू का दिल बहुत ही ज्यादा साफ और मासूम था। चिंटू और उसका सपना। चिंटू का सपना था, एक दिन मेरा अपना घर होगा जहां मुझे कोई भगाएगा नहीं, क्योंकि उसे हर दिन लोग शू शू, भाग यहां से करके भगा देते थे। कभी रोटी का टुकड़ा मिलता, कभी पत्थर। एक दिन चिंटू को बहुत भूख लगी थी। वो एक दुकान के बाहर बैठी थी। दुकान वाला चिल्लाया, अरे भाग यहां से। तभी एक छोटा सा लड़का अमन आया। उसने चुपके से चिंटू को बिस्किट का टुकड़ा दिया। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार किसी इंसान को देख रही थी जो उसे डांट नहीं रहा था। उस दिन से चिंटू रोज अमन के घर आने लगी। नया घर। अमन की माँ ने बोला, इस बिल्ली को अपना लो, बहुत प्यारी है। और तब चिंटू को मिल गया अपना पहला घर। उसे दूध मिलने लगा, गरम जगह मिलने लगी और प्यार भी। चिंटू अब हर सुबह म्याऊ म्याऊ करके सबको उठाती। फनी पार्ट, एक दिन चिंटू ने पूरा दूध का डब्बा गिरा दिया और खुद दूध में गिर गई। सफेद बिल्ली, दूध वाली बिल्ली। पूरा घर हंसने लगा। बड़ी मुसीबत। एक दिन एक बड़ा सा कुत्ता घर में घुस आया। सब डर गए, पर चिंटू ने बिना डरे कुत्ते के सामने खड़ी होकर फू करके चीख मारी और कुत्ता डर के भाग गया। चिंटू अब हीरो बिल्ली बन गई। अंत। चिंटू अब सड़क की बिल्ली नहीं थी, वो घर की रानी बिल्ली बन चुकी थी। जो बिल्ली कभी पत्थर खाती थी, आज वो प्यार में सो रही थी। और वो हमेशा ये सिखाती रही कि अगर दिल साफ हो तो जिंदगी कभी ना कभी जरूर मुस्कुराती है।